आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं रियासती खबरें। प्रगति भवन के घेराव की कोशिश, कांग्रेस कायदीन गिरफ्तार। जनरल सेक्रेटरी प्रदेश कांग्रेस के विनय रेड्डी की क़यादत में प्रगति भवन के घेराव की कोशिश पर पुलिस ने कायदीन को हिरासत में ले लिया। विनय रेड्डी के अलावा सदर खैरताबाद जिले कांग्रेस रोहन रेड्डी और दूसरे प्रगति भवन के करीब पहुंचकर मुखालिफ नारे लगा रहे थे। सरपंचों से हुकूमत की नाइंसाफी के खिलाफ कांग्रेस को धरना चौक पर एहतजाज की इजाजत नहीं दी गई। पुलिस के रवैये पर रेवंत रेड्डी ने रियासतगीर एहतजाज की अपील की। के विनय रेड्डी और डॉक्टर सी रोहन रेड्डी पार्टी कारकुनों के हमरा अचानक प्रगति भवन के करीब पहुंच गए। पुलिस ने उन्हें बढ़ने से रोक दिया और हिरासत में ले लिया गया। कांग्रेस कायदीन ने धरने की इजाजत न देने और रेवंत रेड्डी की गिरफ्तारी की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि पंचायत राज इदारों को 15वीं फाइनेंस कमीशन की सिफारिशात के मुताबिक फंड जारी किए जाएं। उन्होंने कहा कि खुदकुशी करने वाले सरपंचों के अफराद खानदान का तहफ्फुज किया जाए। उन्होंने कहा कि सरपंचों की तादाद में कांग्रेस पार्टी एहतजाज में शिद्दत पैदा करेगी। आंध्र के वजीफा याबों में जाली नोटों की तकसीम से सनसनी। बैंक से निकाले गए जाली नोट रियासती हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली वज़ाइफ की स्कीम के इस्तिफादा कुनिंदगान में तकसीम किए गए। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के जिले प्रकाशम के मौजा नरसिया पालम में सरकारी वज़ाइफ की स्कीम के इस्तिफादा कुनिंदगान ने 500 रुपए की जाली करेंसी नोट तकसीम किए जाने का इंकशाफ किया, जिसकी तहकीक पर यह बात साबित हुई है कि हुकूमत की जानिब से तकसीम किए गए वज़ाइफ में ज़्यादा 38 जाली करेंसी नोट मौजूद हैं, जिन्हें इकट्ठा करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। दही अवाम में हुकूमत की जानिब से फराहम की जाने वाली इस स्कीम की रुकूमात को मौजा के रजाकार की जानिब से तकसीम किया गया था, और जब इस्तिफादा कुनिंदगान ने 500 की करेंसी नोट के मुताबिक शुबहात जारी किए तो इसके बाद तमाम इस्तिफादा कुनिंदगान में तकसीम की गई करेंसी नोटों का जायजा लिया गया, जिस पर 38 करेंसी नोटों के जाली निकलने की तौसीक हुई है। दही रजाकार जो इस तकसीम का जिम्मेदार है, उसने बताया कि उसने ये नोट यराकुंडा पालम में मौजूद बैंक से हासिल की है और महकमे माल और पंचायत के अहदेदारों की मौजूदगी में यह रकम निकाली गई है। अहदेदारों ने बताया कि इस्तिफादा कुनिंदगान में जाली करेंसी की तकसीम का मामला सामने आने के बाद महकमे जाती तहकीकात के साथ साथ पुलिस में भी शिकायत दर्ज करवाई जा चुकी है और महकमे पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की तहकीकात का आगाज कर दिया। ज़राए के मुताबिक महकमे माल और महकमे पंचायत के अहदेदारों ने बैंक अहदेदारों से बैंक में मौजूद नकद रकूमात जारी न करने और उनका जायजा लेने के इक़दाम को यकीनी बनाने की ताकीद की है और कहा जा रहा है कि अंदरून 2 दिन मामले की तहकीकात को मुकम्मल कर लिया जाएगा। नोटबंदी कामयाब अमल था तो फिर बीजेपी इसका जश्न क्यों नहीं मनाती, असद अवैसी का सवाल। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने सवाल किया है कि हुक्मरान पार्टी नोटबंदी के दिन जश्न क्यों नहीं मना रही है। उन्होंने पीर को नोटबंदी से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तनाजुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए ये बात कही। उन्होंने बीजेपी को चैलेंज किया कि अगर इसे हकीकी कामयाबी समझा जाता है तो वो डिमोनेटाइजेशन डे मनाए। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट की दस्तूरी बेंच में शामिल जजेस की अक्सरियत ने नोटबंदी के फैसले को दुरुस्त ठहराया, वहीं एक जज ने इससे इख्तिलाफ किया। सदर मजलिस ने कहा कि नोटबंदी की वजह से छोटे ताजरीन के कारोबार बर्बाद हो गए। उन्होंने अजीम प्रेम जी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के हवाले से कहा कि इस इक़दाम से 50 लाख नौकरियां खत्म हो गई। जी रवि बाबू ने सर्कल इंस्पेक्टर नारायणपेट के ओहदे का जायजा ले लिया। जी रवि बाबू ने कल सर्कल इंस्पेक्टर नारायणपेट के ओहदे का चार्ज संभाल लिया। वो पहले इंटेलिजेंस सीआई के ओहदे पर फायज थे। साबिक सीआई श्रीकांत रेड्डी, इनका तबादला सर्कल इंस्पेक्टर मरेकल किया गया। नारायणपेट सीआई की हैसियत से जी रवि बाबू ने जायजा हासिल कर लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नारायणपेट सर्कल इंस्पेक्टर की हैसियत से वो हर वक्त अवाम के लिए दस्तयाब होंगे और अमन और सलामती को बरकरार रखने के लिए मुसलसल काम करेंगे। आदिलाबाद कलेक्टेरेट कॉन्फ्रेंस हॉल में अवामी शिकायती दरबार का हुआ इनेकाद। जिले कलेक्टर आदिलाबाद सिकता पटनायक ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो अवाम के मसाइल से मुताल्लिक अवाम की शिकायत पर मुनासिब इक़दाम करें। पीर को कलेक्टर की मीटिंग हॉल में मुनक़िदा अवामी शिकायती दरबार के प्रोग्राम में उन्होंने दरख्वास्तें वसूल की। जिले भर से लोग आए और अपनी दरख्वास्तें पेश की कि बैंक से कर्जाजात, जमीनों के मसाइल और माली ताउन और दीगर मसाइल पर मुबन्नी दरख्वास्तें सुनने के बाद कलेक्टर ने मुतल्लिक़ा महकमे के अहदेदारों से कहा कि वो उनके हल के लिए इक़दाम करें। कलेक्टर ने अहदेदारों को मशवरा दिया कि लोग इस उम्मीद के साथ दरख्वास्त जमा कराते हैं कि इनके मसाइल हल हो जाएंगे, इन्हें पेंडिंग रखे बगैर वक्तन फवक्तन हल किया जाए। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर रिजवान पाशा शेख, आरडीओ रमेश राठौड़ के साथ मुतल्लिक़ा महकमों के अफसरान ने शिरकत की।
तेलंगाना के सॉफ्टवेयर इंजीनियर की अमेरिका में मौत। अमेरिका में पेश आए सड़क हादसे में तेलंगाना के मंचिर्याल जिले से ताल्लुक रखने वाला एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हलाक हो गया। इसकी शनाख्त 36 साल पी वंशी कृष्णा के तौर पर की गई है। जराये ने बताया कि मुकामी रेड्डी कॉलोनी के आरटीसी के मौजिफ मुलाजिम सुब्रमण्यम का बेटा वंशी कृष्णा 11 साल पहले अमेरिका गया था, जहां वो एरिजोना शहर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर खिदमत अंजाम दिया करता था। सुब्रमण्यम की बेटी पद्मा अपने शौहर मनोज के साथ अमेरिका में ही मुकीम थी। ताहम पद्मा 2 महीने पहले मंचिर्याल जिले में अपने मायके आई थी। कल शब सुब्रमण्यम के दामाद मनोज ने फोन करते हुए बताया कि वंशी कृष्णा सड़क हादसे में हलाक हो गया। हादसा कैसे हुआ इस बात का पता अभी तक नहीं चल सका। बेहतर कौमी तामीर के लिए BRS तश्कील दिया गया, केसीआर ने कहा। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने पीर को अपने खिताब में कहा कि BRS पार्टी एक अजीम हिंदुस्तान की तामीर के लिए मुल्क के नजरियात को मुत्तहिद करने के लिए बनाई गई है। कौम की तामीर में नुकसान हो या मसाइब, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। BRS की तरबियती क्लासेस जल्दी मुनक्किद की जाएंगी। केसीआर ने कहा कि अगर मकसद की पाकीज़गी और नीयत की पाकीज़गी हो तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। BRS पार्टी के सदर और चीफ मिनिस्टर केसीआर ने वाज़ेह किया है कि ये चीजें दुनिया में इंसानी जिंदगी में कई बार साबित हो चुकी हैं। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। बेमिसाल ज़ेवरात शान से पेश करते हैं मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स। यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास, हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट, अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सब के लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब गुट्टा रोड, महबूब नगर। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.